हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSB रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, अपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वास्तुकला की गांधिक पुनरुद्धार शैली का एक उदाहरण गेटी थिएटर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो ये हमारा शिमला में स्थित है। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का वर्णन करता है। तो कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 11। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लघु कथाओं की एक संग्रह पतझड़ की आवाज की लेखिका निम्नलिखित में से कौन थी। तो ये थी हमारी कुर्तुलन हैदर। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम थी हमारी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क और दमनकारी हवाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम लू के नाम से जानते हैं। अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपना। 1927 में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन नियुक्त किया गया था। तो ये हमारा साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था, यानी कि 1927 में हमारा साइमन कमीशन ही आया था ना। अभी देखिए 7 क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 यानी कि 6 साल तक का उसका कार्यकाल होता है, या फिर अपनी 65 साल तक की आयु वो कंप्लीट कर ली। इन दोनों में से जो भी पहले होगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिनी रतन कंपनी है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हमारी मिनी रतन कंपनी है। अभी देखिए 9 क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक लोकप्रिय बागान फसल है। तो असम की लोकप्रिय बागान फसल है चाय। अभी देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन को भव्य शो क्यों कहा था। क्या है क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन को भव्य शो क्यों कहा था। क्योंकि उन्होंने अभिजात वर्ग और गरीबी के बीच के अंतर की आलोचना की। अभी देखिए 11 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, मार्च 2024 में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का उद्घाटन संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये हमारा मुंबई में आयोजित किया गया था। अभी इनका हमें मिलान करना है। तो देखो, थार मरुस्थल में जलवायु कैसी होगी, रुक्ष और शुष्क जलवायु होगी। पश्चिमी घाट में हमारी मानसून के दौरान अधिक वर्षा होगी और उत्तरी मैदान में ठंडी शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु होने के साथ अत्यधिक तापमान। तो तटीय क्षेत्र उच्च आर्द्रता के साथ मध्यम जलवायु, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी देखिए 13 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। तो इसको बोलेंगे हम वोल्टेज, ठीक है। अभी देखिए 14 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2025 में बेहतर स्वास्थ्य के लिए शतावरी नामक राष्ट्रव्यापी प्रजाति विशिष्ट अभियान शुरू किया है। तो ये किया है प्रताप राव जाधव ने, ठीक है। अभी देखिए 15 क्वेश्चन,
जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जिससे भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया? तो कौन सी? अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। ठीक है। अभी देखिए 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गरीबी के मापन हेतु वयस्क जेल जीवन व्यय की संकल्पना को प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? तो गरीबी का मापन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। अभी देखिए आपका 17 क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, तो कौन था वो? तुर्की गुलाम था। ठीक है। अभी देखिए 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसका सबसे बड़ा संविधान है लिखित में? तो वो है हमारा इंडिया। अभी 19 क्वेश्चन क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये हमारी 2014 में शुरू की गई थी। अभी देखिए 20 क्वेश्चन, फास्ट फूड पेय पदार्थों के अत्यधिक सेवन से किसका खतरा बढ़ सकता है? टाइप 2 मधुमेह का। ठीक है। यानी कि फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन से टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है। अभी देखिए अपना जीके पोर्शन खत्म हो गया और इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो गया। इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिमी ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमें एंटोनिमी बताना रिवेयर का, तो इसका बनेगा रियलिटी। ठीक है। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा पैराजम्बल का दिया हुआ है। तो देखो द स्ट्रक्चर दिस इंटरप्ले बिटवीन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक, दी से स्टार्ट नहीं होगा, स्किल्ड राइटर, सी से भी नहीं होगा, फॉर इंस्टेंस डी से भी नहीं होगा, तो किससे स्टार्ट होगा मेरा? बी से, और बी का मेरा एक ही ऑप्शन था, है ना, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। इसमें अब हमें थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन फिलअप करना है, हिच डैश dedication to the project ensured that every detail was meticulously addressed। तो इसमें क्या आएगा? हिज अनवेयरिंग डेडिकेशन, यानी कि बी ऑप्शन क्या है इसका? राइट है। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें सिनोनिम बताना है डिजीज का, तो इसका बनेगा डेड, यानी कि जो मरा हुआ। ठीक है। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फिर ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक है, the philosopher was known for his dash insight which challenged the conventional understand of the ethic। तो ये आएगा मेरा प्रोफाउंड। क्या आएगा? प्रोफाउंड, यानी कि द फिलोसफर वाज नोन फॉर हिज प्रोफाउंड इंसाइट विच चैलेंज द कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक। अभी ये फिर हमारा पैराजम्पल का आ गया। तो देखो इसमें भी डायरेक्ट दिस डेलिब्रेट फ्रैक्चरिंग ऑफ क्रोनोलॉजी, तो इससे नहीं स्टार्ट होगा ना, पता नहीं अभी किसके बारे में दिया, बाय स्ट्रेटेजिकली, तो इससे भी नहीं, फ्लैशबैक फ्लैश फॉरवर्ड, ये भी पता नहीं चल रहा ना, तो बी ऑप्शन से मेरा स्टार्ट होगा और बी का मेरा ए की ऑप्शन था, है ना। अभी देखिए इसमें हमें क्या बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं वो बताना है। तो देखो व्हेन शी फाउंड आउट द ट्रूथ शी वॉज एक्सट्रीमली एंग्री विद ऑल हर स्टूडेंट, तो वॉज एक्सट्रीमली एंग्री, तो क्या आएगा? सा रेड। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा 7th का? राइट हो गया। अभी देखिए 8 क्वेश्चन में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्या है हमारा? क्विक इन नोटिसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड जजिंग थिंग एक्यूरेटली, तो इसका बनेगा हमारा परसिपिशियस। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट है। अभी हमें इसमें ईडम बताना है। नेक्स्ट में क्या है हमारा? अंडरलाइन, चिल्ड्रन ऑफन एंड अप बीइंग सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, तो क्या आएगा? एन एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री।
अभी देखिए 10 क्वेश्चन में हमें आर्टिकल फिलअप करना है। द एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन एन एक्सेप्टेड आउटकम दैट पजल द साइंटिस्ट। एन अनएक्सेप्टेड ए आया ना, तो एन हमारा आ गया। अभी देखिए 11 क्वेश्चन में हमें फिलअप करना है डैश द हस्बैंड एंड डैश द वाइफ टुक द वाव। तो क्या आएगा, बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ टुक द वाव। अभी 12 क्वेश्चन क्या हमें आर्टिकल फिलअप करना है। द प्रोफेसर इंट्रोड्यूस ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट इन हर रिसेंट पब्लिकेशन। तो क्या आएगा, द प्रोफेसर इंट्रोड्यूस ए ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट इन हर पब्लिकेशन। अभी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए शेल्टर फॉर डॉग, यानी कुत्ते का रहने का स्थान क्या है, कैनल। अभी देखिए 14 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, हमें कंजक्शन फिलअप करनी है। क्या आएगा, डैश ऑफ बीइंग हर्ट सी डज नॉट एक्सप्रेस हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर डैश रिमेन्ड क्वाइट। तो क्या आएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग हर्ट सी डिडंट एक्सप्रेस हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर एंड रिमेन्ड क्वाइट। इनकी सी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट है। अब इसमें से हमें बताना है कि किसकी है ना ऑप्शन की, यानी कि स्पेलिंग गलत है। तो आर्टिफैक्ट सही है, प्रोफेसर की भी सही है, इनसाइट की भी सही है, पर ये हमारा सी ऑप्शन आर्कियोलॉजी, ये हमारी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो यही क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने हिंदी के पोर्शन पर। देखिए क्या दिया हुआ है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में, उल्टी गंगा पहाड़ को चली। लोकोती का अर्थ क्या होगा, तो उल्टी गंगा पहाड़ को चली, यह होगा असंभव बात होना। यानी कि कभी हमें नदी है कोई भी पहाड़ पर चढ़ती हुई थोड़ी देखी है, गिरती हुई तो सभी ने देखी है, तो क्या है, असंभव बात होना। सेकंड क्वेश्चन में हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखो क्या आएगा, रावण वध के दिन अनेक लोगों ने रामलीला देखी। तो सी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट है ना। देखो रावण वध के दिन अनेक लोगों ने देखी रामलीला, ये तो कैंसिल हो गया। दिन से स्टार्ट नहीं होगा, रावण वध के दिन लोगों अनेक ने, तो ये भी कैंसिल, सही हुआ ना हमारा, राइट। अभी इसमें हमें कारक चिन्ह है पर से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। तो देखो युग युग की साधना से मनुष्य असीम ज्ञान अर्जित किया। तो मनुष्य को असीम ज्ञान नहीं ना, तो मनुष्य ने असीम ज्ञान अर्जित किया। 3 का सी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ऐसा जो अंदर से खाली हो, जो अंदर से खाली हो उसको बोलते हैं खोखला। अभी देखिए अपना 5th क्वेश्चन, निम्न में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द क्या है हमारा, मूछ। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, राइट है। 6th क्वेश्चन में अंतरंग का विलोम बताना। तो अंतरंग अंदर से और बहिरंग इसका अपोजिट होगा, बाहर रंग है ना। 7th क्वेश्चन में मुख्य शब्द का विलोम बताना। मुख्य यानी कि जो मुख्य इंपॉर्टेंट हो और इसका विलोम क्या बनेगा, गौण। अभी देखिए 8th क्वेश्चन में क्या है, कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो देखो अशोक, अहि, पाप, आत्मा। तो इनमें से पाप है जो अलग है, बाकी तीनों सेम है। 9th क्वेश्चन, हाथ पीले करना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो हाथ पीले करना मुहावरे का उचित अर्थ होता है विवाह करना। अभी देखिए 10 क्वेश्चन में हमें फिलअप करना है। पुस्तकालय साधारणतः अच्छे स्तर की पुस्तकालयों। तो देखो पुस्तकालयों में आएगा ना क्या, पुस्तकालयों में साधारणतः अच्छे स्तर की पुस्तकें रखी जाती हैं। अभी 11 क्वेश्चन में हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखो पहला पढ़ना, इसमें आजाद से खत्म हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो शिकारी ने तड़पते हुए देख भूख से हिरण को आजाद कर दिया। नहीं, शिकारी ने भूख से तड़पते हुए हिरण को आजाद कर दिया, यही मुझे सही लग रहा है, तो यही ऑप्शन मेरा राइट है। अभी 12 क्वेश्चन में हमें त्रुटि बतानी है, तो पढ़ो इसको।
नन्हे अबोध बच्चे जैसी चेष्टाएं अभी भी उसमें पाई जाती हैं। तो चेष्टाएं नहीं होता, चेष्टा होंगी। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन क्या है हमारा राइट है। 11 क्वेश्चन में हमें फिलअप करना है, तो पढ़ो। हिंदुस्तान का सबसे पहला समाचार पत्र इंडिया गजट नाम से निकला था, है ना। नाम में नहीं लिखने का, नाम को भी नहीं, पर भी नहीं, तो से आएगा हमारा राइट ऑप्शन में बी। अभी देखिए 14 क्वेश्चन। दिए गए वाक्य के किस अंश में वर्तनी की दृष्टि से त्रुटि है? तो क्या है, यह इमारत मुगल बादशाह शाहजहां के युग में निर्मित हुई थी। तो इमारत है ना, ये हमारा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। अभी देखिए 15 क्वेश्चन। 15 में वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है हमें। घर बसा कर रहने वाला, तो घर बसा कर रहने वाले को बोलते हैं घरस्थ। अभी ये आ गया हमारा पैराग्राफ, इसको रीड करो सभी बच्चे। तो देखो 16 क्वेश्चन में हमें मजबूत का विलोम पूछा, तो मजबूत का विलोम शब्द क्या होगा कमजोर। अभी खेल से प्राप्य है, तो खेल से क्या है धन, मनोरंजन, यश, मानसिक तनाव। तो क्या आएगा मानसिक तनाव। अभी देखो खेल से मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्फूर्ति एवं उत्साह से भर जाता है। तो क्या है मन स्फूर्ति एवं उत्साह से युक्त हो जाता है। तो बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अभी देखिए खेलने से मनुष्य के शरीर पर निम्न में से क्या प्रभाव नहीं पड़ता। खेलने से रक्त प्रवाह तेज होता है, सही बात है। खेलने से पाचन शक्ति दुरुस्त होती है, सही बात है। मांसपेशियां भी हमारी मजबूत होती हैं, सही बात है। देखो रक्त प्रवाह तेज, मांसपेशियां तेज, पाचन शक्ति बढ़ती है। तो क्या नहीं है, खेलने से शरीर के सारे आवश्यक तत्व निकल जाते हैं। बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अभी देखो खेलने के संदर्भ में क्या है, खेलने से असत्य बताना है हमें। खेलने से मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है, ये तो सही बात है। पशु पक्षी भी खेल से प्रसन्नता अनुभव करते हैं, ये भी सही बात है। खेल मनुष्य का अवसाद बढ़ाता है, यानी कि दुख बढ़ाता है, नहीं ये गलत है ना। तो सी ऑप्शन क्या है राइट है। अभी देखना खेलों की भिन्न प्रकार की स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं, ये भी सही बात है। तो सी ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो गया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अभी ये हमारा जो इन्वायरमेंट का पेपर था वो है हमारा। ठीक है, ऐसे ही मैं डेली आपके लिए पेपर लेके आती रहूँगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।